जय मां शारदे। नमस्कार मेरे मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगी जिसकी जानकारी रहना हर मनुष्य को ज़रूरी है और जिसकी जानकारी होना सबके लिए अच्छी बात है। इसीलिए उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये हमारे पुराणों में चला आ रहा है। उसका होता है अष्ट धातु कि अष्ट धातु किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। आज इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। जो भी हमारे प्राचीन विश्व का आपका पुराना विश्व है, सब पुराणों में जो लिखा हुआ है या पुराने जो अपने प्राचीन काल के ग्रंथों में इन सब चीज़ों की व्याख्या की गई है। अष्ट धातु उन्हीं ग्रंथों का एक रूप है और उन्हीं ग्रंथों से ये अष्ट धातु चला आ रहा है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए अष्ट धातु के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यही आपसे अनुरोध है। अब हम आते हैं अष्ट धातु। अष्ट धातु क्या होता है और अष्ट धातु किन चीज़ों से मिलकर के बना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अष्ट धातु का अनुपात क्या है, ये सब भी बताएंगे हम आपको। तो आप चलते हैं हम अपने विषय की तरफ कि अष्ट धातु जो होता है वो 8 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। 8 चीज़ें, जैसे हमारा सोना चांदी, अष्ट धातु जो बना है वो है सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता और लोहा और पारा और टीन। ये 8 चीज से मिलकर बना हुआ है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा, टीन और पारा, ये 8 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। अब ये 8 चीजें हैं जो 8 चीजों से जो मिल करके जो बनाते हैं हम लोग धातु, इसका बहुत ही महत्व है। बनाते हैं जैसे आप इसको क्या क्या बनते हैं इनसे, तो इसका बहुत ही महत्व है। और ये अन्य रसों की तरह है। जैसे रस में धातु होते हैं, रसों में धातु होते हैं, ये अन्य रसों की भांति होता है। और अष्ट धातु का जो प्रयोग है वो प्रायः भगवान जी की मूर्ति बनवाने के लिए, और नहीं तो आपको जिससे कड़ा बनाया जाता है, अंगूठी पहनते हैं बहुत सारे लोग, मनुष्य हैं, उनको बताया जाता है ये। तो इसका प्रयोग हम अष्ट धातु का प्रयोग करते हैं। भगवान की मूर्ति बनती है जो हर जगह बनती है, भगवान की मूर्तियां, उनमें हम प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग हम अन्य वस्तुएं बनाने में भी करते हैं, जैसे कि भगवान की मूर्ति हो गई, या फिर हमारा ये क्या बोलते हैं कि आपका यंत्रों के निर्माण के लिए किया जाता है, इसको पहनने के लिए भी किया जाता है। यंत्रों का निर्माण जैसे हमारे नवरत्न हुए, ग्रह हुए, उन सब में भी थोड़ा थोड़ा सा ये सब मिलाया जाता है। यंत्रों के निर्माण के लिए भी किया जा सकता है। और ये भी जो पहनते हैं अंगूठी वगैरह, अंगूठी और हाथ का कड़ा वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब विशेषता कि ये जो है, तो ये हमारे लिए मतलब कैसे है, क्या है, फायदेमंद है, इसके बारे में भी ये है कि ये जो अष्ट धातु है ये हमारे मस्तिष्क की ओर और हृदय से जुड़ा रहता है। जो हमारा मस्तिष्क है और जो हृदय है, हमारे मस्तिष्क और हृदय से जुड़ा रहता है। इसका बहुत ही गहरा संबंध है हमारे मस्तिष्क से और हृदय से। ये हम सीधी बात ये बोल सकते हैं कि अष्ट धातु का हमारे पूरे स्वास्थ्य में, मतलब हमारे पूरे स्वास्थ्य से सीधा संबंध होता है। अष्ट धातु का जो हमारा पूरा स्वास्थ्य है उससे सीधा संबंध होता है। ये गलत, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि अष्ट धातु का कि कोई भी चीज आप पहन लें तो वो नौ ग्रह होने से होने वाली पीड़ा से दूर करती है। 9 ग्रह से जो आपको पीड़ा होती है, या फिर जैसे किसी वस्तु में काम में मन नहीं लगता है, आपको बीमारी लगी रहती है, आपको असमय कोई निगेटिविटी या निगेटिव एनर्जी आपको लगता है कि घर में प्रवेश कर गई है, उन सब चीज़ों के लिए भी फायदेमंद है। बीमारी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और इसको अच्छे से मस्तिष्क से इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जो मस्तिष्क है उसका संबंध स्वास्थ्य से होता है, और स्वास्थ्य और अष्ट धातु का संबंध भी स्वास्थ्य से है। तो मस्तिष्क और हृदय से, इसीलिए ये अष्ट धातु जो हमारा होता है, जो 8 चीजों से मिलकर के बना है। जैसे हमने आपको बताया, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, पारा, इन सब से मिलकर के अष्ट धातु और टीन, इन सब से मिलकर के अष्ट धातु बना हुआ है। तो ये हमारे 9 ग्रह होने वाली पीड़ा को भी दूर करते हैं। अगर आप पे जैसे कोई प्रभाव डाल रहा है, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो रही है घर में, या कोई दिक्कत आ रही है, बीमारी से लेकर के लगातार बीमारियां लगी, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद होता है। ज्यादातर ये नजर दोष के लिए भी होता है, जैसे कोई नजर दोष है उसके लिए भी ये प्रभावशाली है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि अष्ट धातु जो है उसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है।
अब हम आपको बताएंगे कि अष्ट धातु का जो होता है कि ये 8 चीजों से मिल करके बना है। तो ये चीजें जो भी बनती हैं, इसकी जो आपका अंगूठी बनती है, हाथ के छल्ले बनते हैं और हाथ का कड़ा बनता है और जो मूर्तियां बनती हैं, इनमें 8 चीजें मिलाई जाती हैं। तो 8 चीजों का अनुपात क्या क्या होगा, ये बहुत ही रहस्यमयी रहा है अभी तक। मतलब पुराणों से भी, मतलब किसी ने भी होता है, क्योंकि हर सुनार का अपना अलग अलग होता है। आप सुनार के पास जाएंगे, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि मतलब इनमें क्या क्या, क्योंकि वो रहस्यमयी है, उनको भी नहीं पता, अपने हिसाब से वो बनाते हैं और सबका अलग अलग होता है। लेकिन वहां जाके आप बोलेंगे तो वो अष्ट धातु का आपको कड़ा हुआ, अंगूठी हुआ आपको जरूर बना करके दे देंगे। तो उसमें जो अनुपात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यूनिवर्सल अनुपात है जो मैं आपको बता रही हूँ, या ऐसे ही जो जो होता है उसमें तो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उसमें क्या होता है, अष्ट धातु में आप क्या करेंगे, अष्ट धातु में जो तांबा होता है, तांबा की मात्रा 30% होती है, तांबा की मात्रा। और जो लोहा होता है उसकी मात्रा 10% होती है, जस्ता की मात्रा 20% होती है और सीसा की मात्रा 7 से 8% होती है। 7 से 8% जस्ता की मात्रा हो गई। टीन की मात्रा 30% होती है। और पारा क्या होता है, पारा 5 से 10% होता है। पारा आपको क्या करना है कि पारा आपको वही लेना है जिसमें विष ना हो, क्योंकि पारा में विष होता है, तो वो विष रहित वाला पारा चाहिए, जरूरी होता है। अब उसमें हम आ जाते हैं कि आप में तांबा हो गया 30%, लोहा हो गया 10%, जस्ता हो गया 20%, सीसा हो गया 7 से 8% और टीन हो गया 30% और पारा हो गया 5 से 10%। अब आपको इसमें सोना कितना होगा और चांदी कितना होगा। चांदी जो होगा, चांदी होगा 0.01%, मतलब बहुत ही कम भाग होगा चांदी का। और जो सोना होगा, सोना जो उसमें होगा वो नाम मात्र का होगा। सोने का जैसे 1 लाख है, 1 लाख का 0.1 होगा, उसका होगा आपको 0.00001% होगा। मतलब सोना आपको मिलाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलाना है, सोना की मात्रा रहेगी लेकिन बहुत ही कम में। इन 8 चीजों से मिलकर के अष्ट धातु बना हुआ है, जिसकी अंगूठी पहनते हैं, ये करते हैं। तो ये जानकारी मैंने आज आपको दी। तो अष्ट धातु हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, हमारी बीमारी के लिए ही बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। नमस्कार।